तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आ चुका था। और ये जो लोग रहते हैं, जो चार लोग इसे मिलते हैं, इनमें से ज़्यादातर को ये लगता है कि ये थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर है। वांगलिंग ना तो इसे एक्सेप्ट करता है, ना तो डिनाई करता है। अब आगे, अब ये जो लड़की थी रान यू, ये थोड़ी समझदार थी, तो अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगती है कि ठीक है, इस वांगलिंग के स्पेल्स बहुत शॉकिंग है, लेकिन जो थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। और वांगलिंग का पावर लेवल क्या है इसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ज़्यादा कुछ स्पेकुलेट कर भी नहीं पाती है। और वो जो लड़का था सन ज्यूशान, उसे तो लगता है कि ये बंदा पक्का थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर है। अब ये चारों ट्रैवल करते हैं वांगलिंग के साथ, लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी स्लो थी। वांगलिंग सोचता है कि यार थोड़ा तेज चला जाए, लेकिन फिर ये दिमाग लगाता है और इनके स्पीड के साथ ही चलता है। और इनसे अब कल्टीवेशन जो प्लेनेट्स है यहाँ पे, प्लेनेट रान यून के आसपास, उनके बारे में पूछता है। वांगलिंग फिलहाल अपना ड्रैगन स्टार कंपास यूज कर रहा था और ज्यूशान अब इसे बताता है, इसके प्रश्न का जवाब देता है कि जो प्लेनेट रान यून है, ये एक प्लेनेट थाउजेंड इल्यूजन के आसपास है। यानी कि जो प्लेनेट थाउजेंड इल्यूजन है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके आसपास हमारा प्लेनेट और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं। पर वांगलिंग हैरान था कि यार प्लेनेट थाउजेंड इल्यूजन, थाउजेंड इल्यूजन, ये नाम मैंने सुना हुआ लग रहा है। अब इसे याद आता है कि जो जुकोजी थे, उनके जो डिसाइपल थे लियो में, उसका जो डोमेन था वो बेसिकली थाउजेंड इल्यूजन रूथलेस डोमेन था। तो कहीं इनका कनेक्शन तो नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है, नॉर्दर्न डोमेन एरिया को दिखाया जाता है। बेसिकली जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम है ये चार डोमेन्स में डिवाइडेड है, चार भागों में, ईस्ट डोमेन, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डोमेन्स। और वांगलिंग फिलहाल नॉर्दर्न डोमेन में था। अब ये लोग पूछते हैं कि हम आपने हमें बचाया, आपका नाम क्या है। वांगलिंग यहाँ पर नया नाम बताता है, जूमू, क्योंकि इसे पता था क्या पता ऑलसियर की टीम पीछे से कभी भी आ सकती है। अब इसका सरनेम जू सुन करके ये लोग और डर जाते हैं, क्योंकि थाउजेंड इल्यूजन प्लेनेट पे सबसे बड़ी फैमिली जू फैमिली है। तो ये बोलते क्या ये उस फैमिली के है। ये लोग और ज़्यादा इसे रेस्पेक्ट देने लगते हैं। रानी उससे पूछने को देखती कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फिर इसके दिमाग में आता है कि कहीं ये गुस्सा न हो जाए, तो ये फिर इससे माफ़ी मांगती है। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि ये तुम प्लेनेट डोंगलिंग के बारे में जानते हो। अब ये सुन करके जो जूशान और बाकी लोग थे और डर जाते, कुछ कदम पीछे हटने लगते। इवन जो रान फैमिली के तीन लोग थे वो भी डर जाते। वांगलिंग दोबारा से पूछता है और अब रानी एकदम शांति से जवाब देती है कि जो प्लेनेट डोंगलिंग है नॉर्दर्न डोमेन में नंबर वन प्लेनेट है। इससे लोग डोंगलिंग स्लॉटर नाम से भी जानते हैं। और ये प्लेनेट के लोग बहुत मिस्टीरियस है। कहा तो ये भी जाता है कि डोंगलिंग प्लेनेट का एक बंदा एक बार आया था, बहुत सारे लोगों को मार गया था, बहुत सारी फैमिलीज को ही ख़त्म कर दिया था। तो इन्हें और डर लगता है कि यार ये वांगलिंग क्या ये डोंगलिंग प्लेनेट का है, कहाँ का है पता नहीं, ये हमारे प्लेनेट क्यों जाना चाहता है। ये चारों डायरेक्शन बदलना चाहते थे, पर वांगलिंग के डर की वजह से शांत रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ब्लू प्लेनेट वांगलिंग को नजर आता है और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी काफी डेंस थी। वांगलिंग अब प्लेनेट रानियन पे पहुंच चुका था। इधर ये चारों अपनी फैमिलीज में जाके जो भी इनके साथ हुआ था बता देते हैं। इधर इसी दौरान स्पेस में अलायंस स्टार सिस्टम में, ये अलायंस है याद रखना, एक डार्क रेड लाइट काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसके अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। और ये बंदा कोई भी चीज ऐसा उड़ने के लिए यूज नहीं कर रहा था, मानो ये टेलीपोर्ट कर रहा था। इसके बगल में एक वुमेन भी बैठी थी और दिखने में काफी सुंदर थी। होठ एकदम लाल, आंखें एकदम फिनिक्स की जैसी, सुंदरता की तुलना न की जा सके, कुछ वैसी थी। और इसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। तो फिलहाल इस ओल्ड मैन को ये वुमेन फॉलो कर रही थी। हालांकि इसका पावर लेवल भी असेंडेंट लेवल पे था, लेकिन ओल्ड मैन के स्पीड के साथ ये कोप अप नहीं कर सकती थी, तो ओल्ड मैन इसे लेके जा रहे थे। वुमेन पलट के देखती है अलायंस स्टार सिस्टम की तरफ, मतलब यहाँ से जा रही है। ओल्ड मैन कहता है कि मीर, क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी निराशा फील हो रही है। लड़की बोलती है कि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ इसी अलायंस स्टार सिस्टम में, तो थोड़ा तो होगा ही। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं टेंशन मत लो, जब तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल ठीक ठाक हो जाएगा तो तुम वापस लौट सकती हो। मुझे जो ट्रेजर मैं ढूंढ रहा था वो तो नहीं मिला, बट तुम्हें डिसाइपल बना करके मेरे लिए अलायंस स्टार सिस्टम जाना ठीक ठाक रहा। लड़की हंसती है पर कुछ बोलती नहीं है। अब ये जो ओल्ड मैन था इस लड़की से बाई चांस मिल गया था 100 साल पहले, और इसे समझ में आ गया था कि ये लड़की जो है थाउजेंड इल्यूजन रूथलेस डोमेन को कल्टीवेट करती है और 10,000 इल्यूजन हेवनली डेमन डोमेन की तरफ बढ़ रही है। ये बंदा जो था ये हुआन फैमिली का हेड एल्डर था, थाउजेंड इल्यूजन प्लेनेट का। ये शायद एक चीज़ ढूंढ रहा था, शायद क्या ढूंढ रहा था, हेवन डिफाइन पीड, लेकिन वो मिला नहीं और इसे ये डिसाइपल इसके मिल गए। तो फिलहाल ये खुशी खुशी ऑल अलायंस स्टार सिस्टम से ऑल हेवन स्टार सिस्टम
जहाँ के इसका घर है वहाँ पढ़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और ऑल हेवन स्टार सिस्टम में प्लेनेट रान यून को दिखाया जाता है। वांगलिंग यहाँ पे आ चुका था और 3 पावरफुल डिवाइन सेंसेस ये फील करता है। वांगलिंग गायब हो जाता है, मानो उसकी ऑरा यहाँ पर ना हो। 2 लोग तो यहाँ से वापस लौट जाते हैं ठीक ठाक ढूंढने के बाद। तीसरा वाला बंदा पूरा टाइम ढूंढते रहता है और ये भी गायब हो जाता है। वांगलिंग अब प्रकट होता है और सोचता है, अच्छा तो एक मिड स्टेज का एसेंडेंट लेवल और 2 अर्ली स्टेज में। यॉल हेवन स्टार सिस्टम इंटरेस्टिंग तो है। ये प्लेनेट पर इतना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, बट 3 ही लोग इतने पावरफुल, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो इसे कोई और प्लेनेट लूट चुका होता। वांगलिंग यहाँ पर अपने ऑरा को मानो सप्रेस कर लेता है और अब ये कोर फॉर्मेशन के जैसा लगता है। और वांगलिंग के हिसाब से इवन ऑल सीर वगैरह भी ये नहीं सोच सकते कि ये इस प्लेनेट पे बैठा होगा। और ये अब सोचता है कि वो प्लेनेट डोंगलिंग बहुत पावरफुल है, जब तक मैं ज़्यादा पावरफुल न हो जाऊँ वहाँ नहीं जाऊँगा। और अभी एक नॉर्मल तलवार निकालता है, इसके ऊपर बैठ के उड़ने लगता है। यहाँ के हिसाब से कपड़े भी पहन लेता है। और अब ये खुद स्पेल भी यूज़ नहीं करता था, जो सेलेस्टियल गार्ड था इसका, जैसे कि लोग देख भी नहीं सकते थे, वो शैडो में छिपा रहता था। उसकी मदद से ये आगे बढ़ता है, सिटी की तरफ बढ़ता ही है जहाँ पर सन फैमिली लिखा हुआ था। गार्ड भी इसे रोकते नहीं है कि अरे नॉर्मल बंदा है कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में। अब यहाँ पे ये सेटल हो जाता है और इस दौरान ये एक नासेंट सोल लेवल के बंदे का ऑरा फील करता है, जो कि शायद पहाड़ियों में कल्टीवेट कर रहा होगा। और उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बट वांगलिंग के लिए ये नॉर्मल था। तो इसे फिलहाल यहाँ पर एक 5वां घर मिला था वेस्ट के साइड में। अब जो यंग मैन ने इसे रूम दिया था वो भी सोचता है कि एक और फॉरेन कल्टीवेटर जो कि मेरे सन फैमिली का कमरा चाहता है ताकि अपने नासेंट सोल को बना पाए। और उस बंदे का टैलेंट तो एवरेज है, शायद ये कोर फॉर्मेशन पर पिल्स की वजह से पहुंचा था। वांगलिंग इसकी आवाज़ सुनता है बट रिप्लाई कुछ नहीं करता। फिलहाल ये सेटल हो चुका था, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर डेंस थी पर इसके कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा नहीं सकती थी। अब इसके पास 5 बूंद बचे थे वो सेलेस्टियल लिक्विड के। 4 बूंद ये ले चुका था जब इसने वो फ्रूट लिया था उसे पचाने के लिए। तो फिलहाल ये इसे लेने को नहीं देखता है कि जब इंजर्ड होगा तो ये काम आएगा। तो अब इसका मकसद था सेलेस्टियल जेड पाना ताकि रोज कल्टीवेट कर पाइए। चुरा ये सकता नहीं था क्योंकि अगर यहाँ चुराया तो इसे ये प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल ये अपने बैग में से कुछ मटेरियल्स निकालता है और उस पर अपने ओरिजिन एनर्जी को डालता है। 3 चीजें बनाता है, एक फ्लाइंग स्वॉर्ड, एक ब्रॉन्ज मिरर और एक हेयर पिन। अब वांगलिंग जब ये सुजाकू प्लेनेट पे था तो एक बंदे का टाइम डोमेन इसने एक्सपीरियंस किया था, तो उस डोमेन को इस मिरर के अंदर डालता है। हेयर पिन में ये जो लियो में का 1000 इल्यूजन डोमेन था उससे कॉपी करता है। और फ्लाइंग स्वॉर्ड भी बस अपना एक टेलीपोर्टेशन का मार्क लगा देता है ताकि इसे ये टेलीपोर्ट करवा पाए। तो बेसिकली इन्हें जीरो सेलेस्टियल ट्रेजर्स कहा जा सकता है। ये सबसे हाई क्वालिटी के मैजिकल ट्रेजर्स थे जो कि वांगलिंग अब बना सकता था। अब ये सोचता कि यार ये काफ़ी नहीं है, ब्रॉन्ज मिरर में कुछ और करते हैं ताकि इसका दाम बढ़ सके। तो इसमें ये इनहेरिटेंस पावर डालता है कि यानी अगर मान लो ये ट्रेजर कोई ले लेता है तो उसमें अपना डिवाइन सेंस डाल पाएगा, और अगर कोई चुराता है तो उसे डिवाइन सेंस हटाना पड़ेगा। पर अगर इनहेरिटेंस डालता हो तो ये एक स्पेशल मेथड होता है, तो बस इसे वही कंट्रोल कर सकता है जिसने पहली बार खरीदा है। पूरी तरह से इनहेरिटेंस तो ये लगा नहीं सकता था क्योंकि इसे ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग ही डाल सकते हैं, बट ठीक ठाक लेवल पे ये कर लेता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस के कुछ लेयर्स वगैरह लगा करके। अब वांगलिंग बाहर निकलता है। वो जो यंग मैन था जो कि नासेंट सोल लेवल पे होगा वो अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, उसके और वांगलिंग फील कर सकता था। और सुबह के समय ये जा रहा है, वो बंदा भी हैरान था क्योंकि सुबह के समय में स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा डेंस होता है। फिर वो बंदा बैठ करके कल्टीवेट करने लगता है। फिलहाल वांगलिंग एक मार्केट के अंदर एंटर करता है। ये जिससे पूछता है कि मैं ये सब ट्रेजर्स कहाँ बेच सकता हूँ। वो बंदा भी हंसता है कि एक कोर फॉर्मेशन का बंदा और चीज़ें एक्सचेंज करना चाहता है। एक स्टोर के अंदर ये एंटर करता है। इसके 2 फ्लोर थे, नाम था इस जगह का ग्रीन बाम्बू पवेलियन। आगे में से एक होल ट्रेजर पवेलियन दिखता है। वांगलिंग डिसाइड करता है कि चलो इसमें चलता हूँ। अब ये जब अंदर जाने लगता है तो एक आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता है। वांगलिंग भी कहता है ओह तो क्या रूल है यहाँ के। बंदा जो था जो कि इससे बोला था वो भी हैरान था कि इतना काम कैसे हो सकता है। अब मिडिल एज मैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास 100,000 के आसपास स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। वांगलिंग नाम में सर लाता है। मिडिल एज मैन हंसता है कि फिर तुम अंदर नहीं आ सकते, और आ भी गए तो फिर बाहर नहीं जा पाओगे, तो अभी से निकल जाओ। वांगलिंग पूछता है क्या तुम ट्रेजर्स लेते हो, और तुरंत ही फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है। अब ये बंदा इस तलवार को देखता है कि इसे समझ में आता है कि ये लो क्वालिटी के मेथड से रिफाइन किया गया, तो ये ठीक भी नहीं। तो इसे लगता है यार ये भी वैसा ही बंदा है जो कुछ भी बेचने आ गया, और ये वांगलिंग को मना करता है कि जाओ अब वांगलिंग को आता है गुस्सा, मन उसकी आंखें बर्फ के समान हो जाती है। वो बंदा अपने आप पीछे हटने लगता है, उसका चेहरा उतर जाता है। अब इसे समझ में आता है कि इस तलवार में कुछ अलग है। पवेलियन के अंदर से एक आवाज आती है कि लू फेंग क्या हुआ।
अब ये जो मिडिल एज मैन था वो फाइनली बोलता है कि एल्डर सन, अभी एक कल्टीवेटर है मैजिकल ट्रेजर्स बेचने। अब जो ओल्ड मैन थे वो पवेलियन से बाहर आते हैं। इनका थोड़ा कुबड़ निकला हुआ था और दिखने में काफी बूढ़े थे। और फाइनली मिडिल एज मैन से पूछते हैं कि किस प्रकार का ट्रेजर। मिडिल एज मैन बताता है कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड, और वो उतना खास भी नहीं था। ओल्ड मैन जो थे वो सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में थे। बेसिकली ये पहले सोल ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ करते थे, बट एक इंजरी की वजह से इनका पावर लेवल गिर गया था। वांगलिंग यहाँ से अब निकल चुका था, जा रहा था, और ये ओल्ड मैन वांगलिंग की तरफ देखते और फाइनली बोलते यार उस बंदे को मैंने कहीं देखा है। वांगलिंग इधर वो जो ग्रीन बम्बू पवेलियन था उसके तरफ जा रहा था, हालांकि उतना बड़ा नहीं था। यहाँ पे एंटर करता है, ऐसे एक यंग स्कॉलर मिलता है जो कि फिलहाल एक बुक पढ़ रहा था, और वांगलिंग को ये नोटिस करता है और स्माइल करके बोलता है हालांकि हमारी दुकान बड़ी नहीं है लेकिन हमारे पास कलेक्शन ठीक ठाक है, आपको क्या चाहिए। इसका पावर लेवल नासेंट सोल के अर्ली फेज में था। बदले में वांगलिंग भी स्माइल करता है और फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है कि क्या आप इस तलवार को एक्सेप्ट करोगे। अब ये भी सोचता है यार क्या तलवार है, फिर बोलता है ठीक है मैं इसका परीक्षण करना चाहूंगा। फाइनली ये बंदा तलवार लेके देखता है और कहता है ये नॉर्मल है। आधा सेंटेंस ही बोला था तभी ये एक अलग ऑरा फील करता है तलवार में। वांगलिंग भी हंसता है कि ट्राई करो पता चल जाएगा, क्योंकि तलवार के अंदर एक स्पेल था और इतना पावरफुल कि इसका नासेंट सोल भी कांप जा रहा था। अब ये बंदा अपने ऑरा को इस तलवार के अंदर भेजता है और मानो ऐसा फील करता है कि ये नेचर के साथ मिक्स हो चुका है। स्पेल को तभी एक्टिवेट भी नहीं किया था और फाइनली बोलता है कि सही तलवार है, बस इसका स्पीड कम है। फाइनली इस तलवार के स्पेल को ही एक्टिवेट करता है और ज्यादा हैरान होता है, तलवार गायब हो जाती है और फिर 100 फीट की दूरी पे प्रकट होती है। ये तो बंदा डर जाता है एकदम, मतलब अलग ही लेवल पे, काफी ज्यादा शॉक्ड था। ये बस हाथों से इशारा करता है और तलवार सामने की मान लो कोई स्पिरिचुअल स्टोन रखा है तो उसके आर पार निकल जाता है। इसे अब समझ में आता है कि अच्छा ये तो टेलीपोर्टेशन है, क्योंकि बहुत कठिन काम है कि आप तलवार के अंदर टेलीपोर्टेशन स्पेल डाल पाओ। क्योंकि तलवार कैसा होता है कि अगर आप टेलीपोर्ट ज्यादा करोगे तो उस पर एक प्रेशर आता है, तो इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और वांगलिंग इसलिए इसे डाल पाया था क्योंकि इस पर इसने लाइफ और डेथ डोमेन को यूज किया था और ये हमेशा बना रहेगा। वांगलिंग को ये बोलता है कि 50,000 टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन आपको दे सकता हूँ। वांगलिंग बोलता है ठीक है, क्या तुम्हारे आसपास कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर नहीं है। अब बंदा भी बोलता है कि आपको ये लगता है कि मैं इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अच्छे से जज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है कि मेरा पावर लेवल कम है। हमारे सीनियर्स हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, ठीक है मैं उन्हें बुलाता हूँ। अब यहाँ पर एक एल्डर आते हैं जिनका नाम था सनमू। हालांकि वांगलिंग के कल्टीवेशन को ये भी नहीं देख पाते क्योंकि इन लोगों ने बैरियर्स लगाए। अगर वांगलिंग का कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक रहता और इसने अपने पावर को ढका होता तो पता चल जाता। तो क्या ये बंदा एसेंडेंट लेवल पे होगा, लेकिन ये उतना गैस नहीं करते। और ये जो ओल्ड मैन आए थे ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थे। अब ओल्ड मैन टाइम वेस्ट नहीं करते, तलवार को देखते हैं और जब ये अपनी ओरा यूज करते हैं तो तलवार 500 किलोमीटर के ज्यादा दूरी पर टेलीपोर्ट करता है और तलवार में लाइटनिंग ऑरा भी मिक्स थी। और फाइनली बोलते हैं ये तो सेलेस्टियल ट्रेजर के लगभग है, बेसिकली ये स्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर है। और अब ये कहते हैं शायद ये तुम्हें तुम्हारी फैमिली के किसी पावरफुल बंदे ने दिया होगा, तुम सच में बेचना चाहते हो। इसके बदले में वांगलिंग सीधा बोलता है कि 3000 सेलेस्टियल जेड्स। ओल्ड मैन भी तुरंत इसे 3000 सेलेस्टियल जेड दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास और ट्रेजर्स है। अब वांगलिंग ब्रॉन्ज मिरर को निकालता है और ब्रॉन्ज मिरर को देखकर ये तो और अवाक हो जाते हैं कि इसके अंदर तो इनहेरिटेंस टाइप पावर है और ये स्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर है और इनको अब लालच आता है। वांगलिंग शांत था बट ये सोचता है कि अगर ये ओल्ड मैन मुझे लूटने को देखेगा फिर ये बचेगा नहीं। अब ओल्ड मैन पूछते हैं इसका कितना चाहिए। वांगलिंग बोलता है 50,000। अब ओल्ड मैन थोड़े चिंतित थे क्योंकि इन्हें भी तो असेंडेंट लेवल पे जाना है, तो उसके लिए सेलेस्टियल जेड लगेंगे। अब ये हिचक रहे थे कि चुराऊं, क्योंकि ये बंदा शायद किसी पावरफुल कल्टीवेशन फैमिली का है। तो इसके 10,000 सेलेस्टियल जेड ये वांगलिंग को देते। वहां पे शायद मिस्टेक से उन्होंने 50,000 लिखा था। अब ओल्ड मैन पूछते तुम्हारे पास कुछ और है। अब वांगलिंग एक हेयर पिन निकालता है, ये भी स्यूडो लेवल का ही ट्रेजर था। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से अपने खरीदारी करके निकल जाता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है और इधर कोई इसे फॉलो कर रहा था। एक बड़ा सा हाथ आता है पर वांगलिंग इसे कोलैप्स करवा देता है। फॉग गायब हो जाता है और आवाज आती है कि तुम कोर फॉर्मेशन लेवल पे नहीं हो, और एक बंदा खून की उल्टी करता है। ये पीछे भाग जाता है, इसे समझ में आ चुका था। वांगलिंग अब इस बंदे को चेज करता है। बंदे का पावर लेवल नासेंट के मिड फेज में था, वांगलिंग इसे आराम से मार सकता था। बेसिकली इसे एल्डर सन ने ही भेजा था कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स का लालच दे करके। और बड़ी बात यह कि वांगलिंग अभी भी इसका पीछा कर रहा था। इसका नासेंट सोल भी बिखर रहा था। सिटी के अंदर ये प्रवेश करता है और अब अधमरे हालत में हो चुका था। सन फैमिली के घर में पहुंचता है और उन्हें बोलता है मुझे बचा लीजिए। अब यहाँ पर एक वाइट ओल्ड मैन इसे कुछ पिल्स खिलाते हैं।
वांगलिंग भी आ चुका था। ओल्ड मैन बोलते कि तुम हमारे सन फैमिली के लोगों को हार्म कर रहे हो। कई सारे लोग वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर एक आवाज आती कि तुम सब पीछे हटो, और 3 ओल्ड मैन आगे आते हैं। उसमें से एक एल्डर सन भी थे जो कि वांगलिंग के साथ व्यापार किए थे। फिलहाल जो 3 में से एक बंदे थे वो वांगलिंग से पूछते, तुम फैमिली पे चार्ज कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? वांगलिंग स्माइल करता है और बताता है कि मैं इनके लिए आया हूँ, एल्डर सन की तरफ इशारा करके। एल्डर सन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार कर चुका हूँ, अब कि तुम्हें क्या चाहिए? अब वांगलिंग इशारा करता है मिडिल एज मैन की तरफ जो कोमा में था कि इसे आपने ही भेजा था ना। बाकी भी 2 एल्डर समझ जाते हैं कि तीसरे वाले यानी एल्डर सन ने क्या किया। अब क्योंकि बात फैमिली की थी तो ये वांगलिंग से बोलते कि अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारे एल्डर नहीं आते, नहीं तो मरो। पर वांगलिंग को आता है गुस्सा। इसके बॉडी से मानो एक थंडर टाइप पावर बाहर निकलता है। सन फैमिली के लोग इसे रजिस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ये लोग डरने लगते हैं कि माफी मांगते हैं। एक और आवाज आती है अंदर से कि हमें माफ कर दो, और एक ओल्ड मैन जो कि ब्लैक कपड़ों में थे बाहर निकलते और इस प्रेशर को गायब करते जो कि वांगलिंग के बॉडी से निकला था। हालांकि ये असेंडेंट लेवल के करीब थे बट असेंडेंट लेवल पे नहीं थे, और ये वांगलिंग से माफी मांगते कि हमारा प्रॉब्लम था। वांगलिंग बोलता है कि मुझे 200,000 सेलेस्टियल जेट्स चाहिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। अब ये बोलते कि यार ये हमारे सन फैमिली का बस एक ब्रांच है, क्या तुम 3 दिनों तक वेट कर सकते हो? वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है क्योंकि एक और एसेंडेंट लेवल का डिवाइन सेंस इस बंदे के ऊपर ये फील कर रहा था। अब इसके जाने के बाद बाकी एल्डर्स डिस्कस करते हैं ग्रैंड एल्डर से कि तो बहुत बड़ा अमाउंट है मेन फैमिली के लिए भी। अब ओल्ड मैन बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उनका डिवाइन सेंस आया था, उन्होंने बोला था कि मान जाओ कि अगर ये 400,000 भी मांगता तो हमें देना पड़ता। और एक और चीज, इस बंदे को डिस्टर्ब मत करना। इधर सीन शिफ्ट होता है, रानियन प्लेनेट के ईस्ट साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नदी सागर बह रहा था, और एक ओल्ड मैन को, एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका ऊपर का बॉडी कपड़ा इसने नहीं पहना था, और ये कल्टीवेट कर रहा था समुद्र के अंदर। और ये बोलता है क्या ये बंदा है जो कि एसेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर है, और ये प्रकट हुआ था, इसके बॉडी में कुछ तो है जिसकी वजह से मैं भी हैरान हूँ, इससे बैटल नहीं किया जा सकता। और बेसिकली वांगलिंग ने भी वार्निंग दिया था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फिलहाल ये बंदा अपने समुद्र में ही अंदर और चला जाता है क्योंकि वांगलिंग का भी मकसद यही था कि इसे नॉर्मल एकदम रहना है, जिससे कि बाहर के लोगों को कुछ भनक न लग सके कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पर है। वांगलिंग वापस लौटता है और एक आवाज आता है कि तुम रुको। वांगलिंग चौंक जाता है। वो बंदा वांगलिंग को ज्ञान देता है कि तुम्हें पता है कल्टीवेटर्स के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है? नियम कानून को फॉलो करना। तुम्हारा टैलेंट अच्छा नहीं है लेकिन तुम दिखते समझदार हो। अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो, नास एंड सोल पे जाना चाहते हो या उससे ऊपर जाना चाहते हो तो अच्छे से कल्टीवेट करो। सुबह में और ज़्यादा डेंस रहती है, उस समय तुम्हें कल्टीवेट करना चाहिए, नहीं तो तुम लाइफ टाइम नास एंड सोल नहीं बना पाओगे। वांगलिंग चौंक जाता है और एक स्माइल देता है कि ठीक है। अब ये बंदा और समझाता है कि देखो मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें समझ होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें अगर अपने फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है तो तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा। वांगलिंग अपने नाक को रगड़ रहा था कि यार अभी तक मैंने जितने लोगों से मिला ज़्यादातर लोग सेल्फिश धूर्त होते हैं। ये पहला कल्टीवेटर है जो दूसरों को पावरफुल बनाना चाहता है। इवन जो सीनियर डुंटियान थे यानी सोल रिफाइनिंग ट्राइब वाले, वो भी वांगलिंग को इतना ज्ञान नहीं दिए थे। और मानो ये बंदा वांगलिंग को डांट रहा था और वांगलिंग भी मान जाता है कि ठीक है भाई, इस बंदे को और अच्छा लगता है। लेकिन ये सीरियसली बोल रहा था और ये बोलता है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है तो मुझसे आके पूछ सकते हो, और टैलेंट होना जरूरी नहीं है, मेहनत करना चाहिए सही डायरेक्शन में। और ये वांगलिंग को कहता है जाओ और कल्टीवेट करो। वांगलिंग जाने लगता है, स्माइल करता है और पलट के इस बंदे की तरफ देखता है। पीछे से ये बंदा थोड़ा बैलेंस नहीं दिख रहा था। बंदा अपने बालों को पीछे करता है, मानो वांगलिंग जब इसे पलट के देख रहा था तो इसे फील होता है। और फिलहाल ये बंदा भी चला जाता है। ये बेसिकली बंदा नहीं था, ये कोई लड़की थी जो कि आदमी के कपड़ों में घूम रही थी और इसने स्पेल से अपने चेहरे को ढक रखा था। और वांगलिंग जब आया था तभी इसे पता चल गया था। स्पेल को ये पूरी तरह से फील नहीं कर पाया था तो इसे पता नहीं था कि ये लड़की है, बस इसे पता था ये स्पेल यूज कर रहा है। ये वही नास एंड सोल वाला कल्टीवेटर है जो यहाँ पर रूम लेके रहता है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू करता है। समय निकलता है, 3 दिन निकल जाते हैं और जो इसके पास 1,000 सेलेस्टियल जेड थे वो फिलहाल ये यूज कर चुका था। और इसके हिसाब से अगर ये जो सन फैमिली से 200,000 जो इसको सेलेस्टियल जेड मिल रहा है उसके मदद से भी ये एसेंडेंट के मिड फेज में ना जा पाएगा, और मिड फेज से लेट फेज में जाने के लिए और आ चाहिए। तो ये करे तो करे क्या? और ये तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ, यानी कि जो एसेंडेंट लेवल तक और ये नियान तक फर्स्ट स्टेप ही माना जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होगा तो उसमें तो और एनर्जी चाहिए। फिर ये सोचता कहीं सेकंड स्टेप में सेलेस्टियल ऑरा लगती ना हो, कुछ और तरीका होगा। अब इधर वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था और यहाँ पर ओल्ड मैन जो ब्लैक कपड़ों में थे आते हैं
वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस हटाता है और फिलहाल ये अपना नाम बताते हैं, सन की मिंग, और मैं यहाँ के सिटी में सन फैमिली का इंचार्ज हूँ। क्या आपका नाम जान सकता हूँ? वांगलिंग वही जोमू नाम बताता है। ये बोलता है वांगलिंग को चेक करने के लिए, पर वांगलिंग जानता था कि ये लोग चीट तो नहीं करेंगे, और ये भी बताता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना चाहते हो तो इस सिटी में और अच्छी जगह है। वांगलिंग बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। पर जाते जाते ये बोलते हैं कि सीनियर 7 दिन बाद जो रान फैमिली है वहाँ का एक होल ट्रेजर पवेलियन में ऑक्शन होगा, उसमें एक रैंक 8 का फेक गॉड पिल भी मिल सकता है। ये ओल्ड मैन बेसिकली वांगलिंग से लंबा बात इसलिए करना चाहता था ताकि इसके पावर लेवल को जान पाए। वांगलिंग भी बोलता है कि वहाँ पर जाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो दे दो। बंदा एक टोकन देता है और वांगलिंग अब इसे बोलता है कि तुम जाओ। बंदा बाहर निकलता है और उसके पसीने छूट रहे थे, और वांगलिंग इसे एक चीज़ कहा था कि दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये बंदा समझ गया था कि ये जो टेस्ट करने आया था, वांगलिंग को सब पता है कि तुम बच्चे हो यार। इधर इसके जाने के बाद वांगलिंग भी सोचता है रैंक 8 का पिल, क्योंकि इसे मालूम था रैंक 8 पिल का पिल बनाना कितना मुश्किल है। ली मुआन एक एल्केमी ग्रैंड मास्टर थी और वो रैंक 6 तक के पिल बना पाती थी, और हर एक पिल के रैंक में भी 3 लेवल्स होते हैं, लो, मिड और हाई। जब वांगलिंग नासेंट सोल में जाने वाला था तो रैंक 6 का पिल खाया था, और शायद टॉप लेवल पिल्स में रैंक 9 होता है। तो वांगलिंग के लिए शायद ये काम कर सकता है, और वांगलिंग दिमाग लगाता है कि ये जो बंदा भी आया था सन किमिंग, इसके ऊपर के लोगों ने कहा होगा मेरे पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए, इसलिए इन्होंने रैंक 8 का पिल कहा। और अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा जैसा कि वांगलिंग ने नहीं किया था, इसका मतलब मैं फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन को पार कर चुका हूँ। फिलहाल ये सब बातों को ये भूल जाता है। स्टोरी यही